So welcome to another day of technical interview preparation, all of you. Today is day 9, and yeah. So before we start the session, anyone tell me what we discussed yesterday? Like what did we have discussed yesterday? Okay. Just a moment. Let me ask any one of you. Yesterday, yesterday we discussed about device overheating and what are the steps to check for device overheating. Like first we have Mm, to check the current temperature of the device uh, that so that we can confirm the issue. So what are the things? How should we check the temperature? Is that we have to enter in BIOS, yeah, UEFI mode, and then check CPU temperature there. In Windows, we can also use Task Manager or HW Monitor, which is a third party app. And what is the idle temperature in for like CPU idle is like 35 to 55, which is a normal thing. And if the CPU has a load, it will be 70 to 85 degrees Celsius. And if it is above 90 degrees Celsius, it is overheating. And the second is step is how to check cooling fans. So common problems for cooling fans is fan not spinning, fan spinning slowly, or loud or rattling fan speed or sound coming from it. So what should we do? We should first replace faulty fan. Second, we should check fan power connector and ensure करना है कि करेक्ट फैन डायरेक्शन हो रहा है एयर फ्लो. थर्ड स्टेप जो है वो हम लोग विच शुड क्लीन डस्ट एंड ब्लॉक वेंट्स. प्रॉब्लम्स जो होती है वो डस्ट में हो जाती है फैन में, हीट सिंक में या एयर वेंट में. तो हम लोगों को फिक्स करने के लिए उसमें कंप्रेस एयर करना पड़ेगा. लैपटॉप को क्लीन करना पड़ेगा, लैपटॉप वेंट को क्लियर करना पड़ेगा अच्छे से. सीपीयू को सीपीयू हीट सिंक हो रहा है तो उसको भी साफ करना पड़ेगा. कैबिनेट फैन को भी साफ करना पड़ेगा. डस्ट इज द only main cause of overheating, so that we should always मतलब हम लोगों को हमेशा साफ करना रखना पड़ेगा. फर्स्ट स्टेप इज वी शुड चेक थर्मल पेस्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रॉब्लम कभी कभी आती है कि थर्मल पेस्ट जो होती है वो ड्राइड हो जाती है या फिर वो निकल जाता है, तो हम लोगों को फिक्स करना है उसको. तो सबसे पहले रिमूव करेंगे सीपीयू का कूलर, उसको क्लीन करेंगे और उसमें जो ओल्ड पेस्ट लगा हुआ है उसको क्लीन करेंगे. एक अल्कोहल आता है जिसको आइसोप्रोफिल अल्कोहल बोलते हैं. फिर उसमें अप्लाई करेंगे न्यू थर्मल पेस्ट, एकदम छोटा साइज में. फिफ्थ स्टेज हम लोगों को ये करना है कि इम्प्रूव एयर फ्लो करना है. डेस्कटॉप में इंश्योर करना है फ्रंट में जो बैक एयर फ्लो है उसको यूज करना है, इनटेक करना है और एग्जॉस्ट फैन. और अवॉइड कुछ भी अगर कैबिनेट वेंट को कुछ अवॉइड हो रहा है तो उसको हटा देना है. लैपटॉप में क्या है कि हम लोगों को हमेशा फ्लैट सरफेस में रखना है, बेड उड पे नहीं रखना है. हमेशा कूलिंग पैड रखना है. सिक्स्थ स्टेज पे की चेक करना है सीपीयू या जीपीयू लोड होकर हुए तो बैकग्राउंड एप्स जो होती हैं वो बहुत कभी कभी ज़्यादा सीपीयू या जीपीयू लेती है, जिससे मालवेयर या हैवी सॉफ्टवेयर होता है. तो इसको फिक्स करने के लिए हम लोग टास्क मैनेजर ओपन करेंगे और कोई भी अननेसेसरी टास्क जो चल रही है उसको हम लोग क्लोज करेंगे और एक बार एंटीवायरस रन कर देंगे. सेकंड चीज आपने बताया था कि बीएसओडी जिसको हम लोग ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ बोलते हैं. इट इज अ दिस इज अ क्रिटिकल सिस्टम क्रैश इन विंडोज. ये हमेशा विंडोज में तब आता है जब कोई सीरियस एरर होता है और इसको रिकवर करने के लिए अ, हम लोगों को ब्लू स्क्रीन शो होता है. तो इसका mm, रीजन ये होता है कि कभी कभी हमें मतलब इसका मेन कुछ मेन रीजंस है जैसे कि फॉल्टी या इनकम्पैटिबल ड्राइवर लगे हों, फिर करप्ट सिस्टम फाइल है, फिर रैम का इशू है या फिर मेमोरी का इशू है, ओवर हीटिंग का इशू है, हार्ड डिस्क मतलब करप्ट कर गया हो, या फिर मालवेयर या कुछ वायरस चला गया हो, फिर पावर सप्लाई का इशू हो. ये बेसिकली डेस्कटॉप में होता है, लैपटॉप में नहीं होता. और या फिर कुछ अभी रिसेंटली हम लोगों ने हार्डवेयर लगाया है जो गलत लग गया है, तो इसलिए ये ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ आती है. तो इसको कैसे करेंगे, ठीक है, वो हम लोग को स्टेप्स है. तो स्टेप वन ये है कि नोट करेंगे एरर कोड को. व्हेन जब वीएसओडी अपीयर होगा तो हम लोगों को एरर कोड आएगा, जैसे IRQL अंडरस्कोर नॉट अंडरस्कोर लेस और अंडरस्कोर इक्वल अगर आया तो mm, हमारा इशू जो है वो फॉल्टी या आउटडेटेड ड्राइवर है. मतलब ये हमारा रैम खराब हो चुका है.
फिर पेज फॉल्ट इन नॉन पेज एरिया अगर आ रहा है तो डिफेक्ट हो गया रैम या ड्राइवर, हम्म, या कुछ फाइल्स है जो करप्ट हो गई हैं। फिर क्रिटिकल प्रोसेस एंड का कोड दिख रहा है तो करप्ट हो गया विंडो फाइल्स, फॉल्टी ड्राइवर और मालवेयर। मेमोरी मैनेजमेंट अगर कोड आ रहा है तो मोस्टली है कि ये रैम इशू है, आपको रैम चेंज करना पड़ेगा। अनएक्सपेक्टेड स्टोर एक्सपेक्शन आ रहा है तो ये एसएसडी या एचएचडी फेल है, या फिर ड्राइवर फेल है, या फाइल सिस्टम करप्ट हो गई है। स्टेप टू करेंगे कि हम लोग बूट करेंगे सेफ मोड पे। तो इसको क्या करेंगे, इस बूट सेफ मोड में हम लोग कैसे जाएंगे, तो जब भी लैपटॉप खुलेगा तो हम लोगों को उसको रिस्टार्ट करना है। जब तक वो एक बार में भी आ सकता है, दो बार में भी आ सकता है, तीन चार पाँच कितने में भी आ सकता है। और फिर वो अपने आप शो करेगा कि प्रिपेयरिंग ऑटोमेटिक रिपेयर। फिर उसमें हम लोग ट्रबल शूट में जाएंगे, फिर एडवांस ऑप्शन में जाएंगे, फिर सेलेक्ट करेंगे स्टार्टअप सेटिंग्स, फिर रिस्टार्ट करेंगे। फिर प्रेस 4 करेंगे तो हम लोग सेफ मोड पे चले जाएंगे। और सेफ मोड इसलिए क्योंकि ये डिसेबल करता है कोई भी फॉल्टी ड्राइवर या प्रोग्राम जो ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ को आने देता है। अनइंस्टॉल करेंगे रिसेंटली इंस्टॉल्ड ऐप या ड्राइवर, उसके लिए कंट्रोल पैनल खोलेंगे, उसके बाद प्रोग्राम में जाएंगे। फिर प्रोग्राम में जाने के बाद एक अनस्टॉल का ऑप्शन आता है, उसमें जाएंगे। उसमें कोई भी न्यूली इंस्टॉल्ड ऐप्स है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या ड्राइवर अपडेट टूल्स, क्रैक्ड ऐप्स ओपन करेंगे डिवाइस मैनेजर, रोल बैक और अनइंस्टॉल कर लेंगे रिसेंटली अपडेटेड ड्राइवर्स, स्पेशली जीपीयू वाईफाई या ऑडियो। स्टेप 4 क्या है कि स्टेप 4 अपडेट या रीइंस्टॉल करेंगे ड्राइवर। पोल्ट्री ड्राइवर्स एक टॉप रीजन होता है ब्लू स्क्रीन अपडेट के लिए। तो इसको पहले तो हम लोग डिवाइस मैनेजर में जाएंगे, अपडेट करेंगे ड्राइवर को, जैसे कि डिस्प्ले एडेप्टर, नेटवर्क एडेप्टर या स्टोरेज कंट्रोलर का ड्राइव ड्राइवर है तो उसको अपडेट या रीइंस्टॉल कर अभी अपडेट कर लेंगे। फिर एनवीडिया या जैसे जो भी जीपीयू के लिए होता है लाइक एनवीडिया एएमडी या इंटेल, तो उसको रीइंस्टॉल उस ड्राइवर को रीइंस्टॉल करेंगे। फिर फॉल्टी ड्राइवर जो है वो सबसे बड़ी चीज़ होती है उसका ड्राइवर। हमारा क्या होता है कि ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को कम्युनिकेट करता है हार्डवेयर कंपोनेंट से। इट इज ए ब्रिज बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ए हार्डवेयर कंपोनेंट्स। फिर स्टेप 5 हम लोग रन करेंगे सिस्टम फाइल चेकर को। ये विंडोज सिस्टम को करप्ट होता है और ये ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ से बचाता है। तो इसके लिए हम लोग कैसे करेंगे, तो सीएमडी खोलेंगे, सीएमडी मतलब एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करेंगे, उसमें एक कमांड है वो रन करेंगे sfc/scan नाउ। उसके बाद स्टेप 6 ये है कि रन करेंगे डीआईएसएम टूल को। डीआईएसएम उसकी डीआईएसएम टूल में कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग करेंगे, जैसे चेक हेल्थ करेंगे, ये क्विक चेक हम्म, कर देगा कि कोई डैमेज है या नहीं। उसके बाद एक और कमांड है स्कैन हेल्थ, ये डीप चेक करेगा कि डैमेज कहाँ पे है। फिर एक है रिस्टोर हेल्थ, ये रिपेयर कर देगा कोई भी डैमेज अगर है। स्टेप 7 ये है कि चेक करेंगे रैम। बहुत कॉमन इशू होता है बीएसओडी का इशू के लिए। इसके लिए विंडोज+R करेंगे और वहाँ पे टाइप करेंगे mds/che.exe। वहाँ पे रिस्टार्ट एंड लेट विंडोज मेमोरी डायग्नोस्टिक रन। इफ इट शोज रैम इज फॉल्टी तो रैम को रिप्लेस करेंगे। स्टेप 8 चेक हार्ड डिस्क या एसएसडी हेल्थ। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रन करेंगे सीएमडी को, उसमें कमांड डालेंगे चेक डिस्क chk/dsk/f/r। उसके बाद प्रेस वाई करेंगे तो फिर रीस्टार्ट हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आएगा इफ एचडीडी या एसएसडी हैज बैड सेक्टर्स, फिर से ब्लू स्क्रॉन ऑफ डेट अपीयर होगा। फिर हमें ये चेंज करना होगा अपना जो भी स्टोरेज है हमारा हार्ड डिस्क या सॉलिड एसएसडी। फिर रीसेट करेंगे पीसी को। ये हमारा लास्ट ऑप्शन बचता है कि इसके लिए क्या करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, रिकवरी पे जाएंगे, क्लिक करेंगे रिसेट दिस पीसी, चूज करेंगे कीप माय फाइल्स। तो ये क्या करेगा, ये विंडोज को फिर से रीइंस्टॉल करेगा और ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ को कॉज होने से बचाएगा। ओके, बस। ठीक है, वेरी एग्जैक्टली। ओके। That's all we have discussed here. Yeah, device overheating and PSOD issue, right? है ना? ठीक है, तो आई होप दिस मच इज क्लियर ऑल्सो, लाइक द अंकित हैव एक्सप्लेन वेरी वेल। सभी को क्लियर है आई थिंक। Yes, Yes, sir. sir. Yes, ओके, sir. Yes, sir.
Okay. Yes, sir. Okay, everyone. So that's all for this. We have discussed yesterday. Now today, see. Now we are almost at the end of this troubleshooting part here. Almost too many troubleshooting we have discussed. Okay, some of the troubleshooting which is last. We have to discuss it here. Okay. नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा See. सर, क्योंकि ट्रबल शूटिंग चालू से हाँ, नेक्स्ट में अभी पीएसओडी है, लेट मी चेक। इसके बाद आई थिंक डिवाइस परफॉर्मेंस एंड और ये सारी चीजें हैं। सर ट्रबल शूटिंग पढ़ते पढ़ते रोज लग रहा है एक ही चीज पढ़ रहे हैं। हाँ, तो ट्रबल शूटिंग भी पूछेंगे ना, मतलब जितना मतलब पॉसिबल आप समझिए ना, कि मतलब डेली कंपनी में जितना प्रॉब्लम आता है, वो सारा प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन आना चाहिए, है ना। ये चीज होता है कि ये आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा, जितना ट्रबल शूटिंग आपको आता है ना, समझिए उतना एक्सपीरियंस है आपको। ठीक है। सो ये चीज होता है। सो ट्रबल शूटिंग इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई, क्योंकि टेक्निकल इंटरव्यू में आपको ज्यादा यही पूछेंगे, राइट, है ना। ठीक है, कुछ ट्रबल शूटिंग्स है ऑलमोस्ट ये 1 2 3 एंड मे बी 4 या 5 ट्रबल शूटिंग वी हैव टू डिस्कस इट एज ऑफ नाउ। ओके, या, ओके, ठीक है। नाउ सी, नाउ द इशू वी हैव, दैट इज वन मोर इशू, दैट बैटरी प्रॉब्लम। ठीक है, बैटरी वगैरह कैसे रिप्लेसमेंट होता है, क्या होता है लैपटॉप में, है ना, ये चीज है। सी, सो इसमें इशू क्या हो सकता है, लाइक लैपटॉप बैटरी ड्रेन्स वेरी फास्ट। ठीक है, इसी में सब समझ जाएंगे क्या क्या बैटरी से रिलेटेड क्या ट्रबल शूटिंग करते हैं। ओके, लैपटॉप बैटरी drains very fast. Okay, this is the problem here. Drains very मेरा fast. प्रॉब्लम हाँ, तो क्या किया जा सकता है इसमें फिर? है ना, ये तो हाँ अंकित का प्रॉब्लम था, है ना, ड्रेन वेरी फास्ट, बहुत जल्दी ड्रेन होता है। हाउ वी कैन ट्रबल, क्या करते हैं बताइए वाला इसमें। सबसे पहले तो हम लोग एक बैटरी ऑप्टिमाइजेशन है वो यूज करेंगे। और सर फिर आपने बताया था कुछ कुछ स्टेप्स जैसे कि हम्म। सीएमडी में एक कमांड डालेंगे सर, वो कमांड तो याद नहीं है। उस हम्म। कमांड को डालने के बाद सीएमडी में एक मतलब एक ऑप्शन आएगा, उसको कॉपी करेंगे और फिर विंडोज एक्सप्लोरर में जा करके उसको पेस्ट करेंगे। फिर वहाँ पे हमें एक पॉपअप आएगा, वहाँ पे आएगा फुल कैपेसिटी और एक कुछ रहता है, उसको क्या करेंगे हम लोग डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। जो भी आएगा मतलब हमारा बैटरी उतना परसेंटेज है। उसके बाद अगर हमारा बैटरी 90% से ऊपर है तो हमारा बैटरी गुड है। 80% से ऊपर है तो हमारा बैटरी मतलब नॉर्मल है, ठीक ठाक है, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। 70% से ऊपर है तो मतलब बैटरी खराब हो रहा है। और अगर 70% से नीचे है तो मतलब बैटरी पूरा मतलब बैटरी 60 to 70 है तो बैटरी डैमेज हो रहा है। और 60 से 50 से नीचे है तो फिर बैटरी चेंज करना पड़ेगा। चेंज करना पड़ेगा, एग्जैक्टली। रिप्लेसमेंट कहाँ से करते हैं, मान लीजिए 70% के नीचे जा रहा है ना, तो वहां से बैटरी रिप्लेस करते हैं, है ना। इफ द बैटरी हेल्थ इज लाइक बिलो 70%, देन वी रिप्लेस द बैटरी, सिंपल, है तो ना। मेरा 70.7 है। 70.7, हाँ, दैट मीन्स आपका बैटरी खराब हो चुका है, क्योंकि आपका बैटरी बैकअप तो 1.5 आवर्स ऐसे समथिंग है ना, 45 मिनट्स आपने कुछ ऐसा बताया। सो वो चीज़ है ना, लाइक बैटरी जो नॉर्मल एक लैपटॉप की बैटरी, देखिए लैपटॉप में भी दो तरह का लैपटॉप्स है ना, वाला फिर in laptop also we have नाइन two लीटर types of laptops. Yeah, one is your professional laptop, one is your gaming laptop और high performance laptop, है ना। दो तरह के लैपटॉप होता है, एक जो होता है प्रोफेशनल वाला कॉर्पोरेट लैपटॉप, बिजनेस लैपटॉप, और दूसरा जैसे गेमिंग वगैरह हो गया। ठीक है, स्टूडेंट का अलग भी, स्टूडेंट वाला गेमिंग मान लेते लैपटॉप हैं, की जगह सर उसको हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप बोलते हैं ना। बोल सकते हैं हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप है, क्योंकि गेमिंग इसलिए बोल रहे हैं, इजी रहता है अंडरस्टैंड करने में, डिफरेंशिएट करने में। ठीक है, हाई परफॉर्मेंस भी बोल, हाई परफॉर्मेंस तो आपका कॉर्पोरेट नॉर्मल बिजनेस लैपटॉप में भी तो आता है ना, हाई परफॉर्मेंस वाला, ऐसा तो नहीं है। सर पता हाई नहीं सर, ये परफॉर्मेंस, इंडिया में ये वर्ड है सर कि गेमिंग लैपटॉप, क्योंकि सर देखिए सर, क्योंकि ये सब चीज़ तो हम लोग इंडिया में तो कुछ बना नहीं है, तो सर ये सब इंडिया में यूज मतलब इंडिया में लोग लैपटॉप खरीदते हैं गेमिंग के लिए, तो इसलिए सर यहाँ पे बेचने के लिए जो सेल्स पर्सन है उन लोगों ने स्टार्ट किया गेमिंग लैपटॉप, बट सर नहीं एक्चुअली नहीं में नहीं, गेमिंग लैपटॉप नहीं होता। नहीं ऐसा नहीं है, रीजन है इसका। देखिए, अब अगर हाई परफॉर्मेंस बोल रहे हैं ना, तो हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप में कहेंगे कि बैटरी बैकअप कम रहता है। ठीक है, लेकिन मैकबुक का अगर बात करें, मैकबुक तो क्या है, वो गेमिंग लैपटॉप नहीं है, उसमें गेम खेल ही नहीं सकते। ठीक है, तो लेकिन क्या वो हाई परफॉर्मेंस नहीं है, क्या हाई परफॉर्मेंस है ना, हाई परफॉर्मेंस है, बट गेमिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो गेमिंग लैपटॉप थोड़ा अलग होता है, मतलब उसमें क्या रहता है, ग्राफिक्स कार्ड वगैरह का कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छा ज्यादा रहता है। समझिए कि उसमें आप दो प्रोसेसर है, दो
मेन प्रोसेसर, एक जीपीयू, डेडिकेटेड जीपीयू रहता है, और एक इंटीग्रेटेड, सॉरी, एक इंटीग्रेटेड जो रहता है वो प्रोफेशनल लैपटॉप में रहता है। डेडिकेटेड जीपीयू हमेशा आपको गेमिंग लैपटॉप वगैरह जो है ना, आप समझिए वहां पे मिलता है। ओके। अब हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप जो आता है ये नॉर्मल कॉर्पोरेट या बिजनेस लैपटॉप में भी आता है, बट उसको मतलब समझिए कि वो फिर भी वो गेमिंग के लिए नहीं है, क्योंकि उसमें इंटीग्रेटेड जीपीयू रहता है। इंटीग्रेटेड जीपीयू नॉट फॉर गेमिंग, नॉट फॉर वीडियो एडिटिंग, नॉट फॉर एआई ऑटोमेशन, ये सारा मतलब एआई ऑटोमेशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वही है, गेमिंग वीडियो एडिटिंग के लिए नहीं रहता है, भले वो हाई परफॉर्मेंस है, उतना मतलब नहीं रहता, नॉर्मल कर सकते हैं ना। क्योंकि इंटीग्रेटेड जीपीयू अगर बोल रहे हैं ना कि मतलब इंटीग्रेटेड में सबसे टॉप वाला कौन सा है अभी के टाइम पे, इंटेल में, इंटेल का आर्क जीपीयू, इंटेल, इंटेल का आर्क जो है ना, आर्क आई जीपीयू, इंटीग्रेटेड जीपीयू, ये वाला जो जीपीयू है, ए सॉरी, ये ए आर सी, ये क्या है, मतलब इंटीग्रेटेड का सबसे पावरफुल जीपीयू अभी तक, मतलब ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। और ये थोड़ा हाई एंड लैपटॉप में ही आता है, जैसे 1 लाख के ऊपर लैपटॉप परचेज कीजिएगा तो वहाँ पे आपको आर्क जीपीयू वगैरह मिलेगा इंटीग्रेटेड में, ठीक है। बट क्या इसको हम लोग बहुत ही हैवी एंड गेमिंग के लिए यूज कर सकते हैं? क्या इसको वीडियो एडिटिंग अच्छा कर सकते हैं? उतना नहीं हो पाएगा जितना डेडिकेटेड जीपीयू में कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए गेमिंग लैपटॉप जो होता है ना, थोड़ा परफॉर्मेंस उसमें ऑब्वियसली बेहतर रहता है, ठीक है। मतलब नॉर्मल सा एक इंटीग्रेटेड लैपटॉप, इंटीग्रेटेड जीपीयू वाला लैपटॉप है, इसीलिए गेमिंग लैपटॉप थोड़ा अलग है। और हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप आपका हर एक कैटेगरी में हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप है, ओके। तो वो क्या है, ठीक है। तो गेमिंग लैपटॉप में क्या रहता है, डेडिकेटेड जीपीयू रहता है, डेडिकेटेड जीपीयू, और ये बैटरी बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है, ठीक है। क्या करता है, बैटरी। तो आप नॉर्मली देखिएगा कोई गेमिंग लैपटॉप रहेगा ना, उसका बैटरी बैकअप कितना रहता है, अगर आप बैटरी पे रन कर रहे हैं, स्पेशली गेम खेल रहे हैं, उसका बैटरी बैकअप ज्यादा से ज्यादा 2 आवर्स का हो सकता है, 2 आवर्स, चलिए 3 आवर्स, ज्यादा ज्यादा हो सकता है 3 आवर्स, ठीक है, एक चार्ज साइकिल में। ओके, सो गेमिंग लैपटॉप दे आर हैविंग नॉर्मल बैटरी लाइफ साइकिल ऑफ 3 आवर्स और 2 आवर्स लाइक दिस, है ना। और उसमें गेम खेल लिया आपने, तो फिर वो हार्डली 1 आवर, 1 आवर का चलेगा, या फिर 1.5 आवर, अगर आप उसमें गेम खेल रहे हैं तो, ठीक है। तो ये बहुत ही कम होता है, लाइक मीन्स 3 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल रहा है तो नॉर्मल है गेमिंग लैपटॉप के लिए, ठीक है। बट जो नॉर्मल वाले लैपटॉप्स आते हैं ना, लाइक जो बिजनेस लैपटॉप्स है या कॉर्पोरेट वाले लैपटॉप्स हैं, जिसमें यू सीरीज का प्रोसेसर होता है, ज्यादातर यू सीरीज का प्रोसेसर होता है, और उसमें आई जीपीयू होता है, इंटीग्रेटेड जीपीयू। तो ये जो लैपटॉप्स होते हैं इसमें बैटरी बैकअप कितना मिलता है, इसमें मिल जाएगा 3 to 5 आवर्स का बैटरी बैकअप इजीली मिलता है, ठीक है। चाहे आप बैटरी पे रन कीजिए या चार्जर, मतलब बैटरी पे आप नॉर्मल कोई भी काम कीजिए, गेम भी खेल रहे हैं ना, तो गेम भी खेलते टाइम बैटरी मिल जाएगा, मतलब 3 आवर्स का मिनिमम मिलेगा आपको, ठीक है। सो 3 to 5 आवर्स का बैटरी बैकअप रहता है यू सीरीज और आई जीपीयू में। बट एच सीरीज और एच एक्स सीरीज और उसके साथ डेडिकेटेड जीपीयू इज इक्वल टू अ गेमिंग लैपटॉप, उसमें क्या हो जाता है, बैटरी कम हो जाता है, बैटरी बैकअप इज लेस, है ना। दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप हर एक कैटेगरी में, बिजनेस लैपटॉप में भी जो होता है ना, हाई हाई परफॉर्मेंस वाला होता है, एक कोई बिजनेस लैपटॉप है उसमें भी एच एक्स सीरीज वाला प्रोसेसर हो सकता है, बट उसमें अगर डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं है तो उसको गेमिंग लैपटॉप नहीं कह सकते फिर। डेडिकेटेड गेमिंग लैपटॉप एक्चुअल में होता क्या है ना, उसमें कम से कम 2 फैन होना ही चाहिए, एटलीस्ट 2 फैन, है ना। लैपटॉप में आजकल कितना फैन आता है नॉर्मल, वो एक लैपटॉप की बात कर रहे हैं, एक ही फैन रहता है, 1 फैन, नॉर्मल वाले लैपटॉप की बात करें, यू सीरीज वाले, ठीक है, यू सीरीज वाले प्रोसेसर वाले जो लैपटॉप्स होते हैं उसमें मोस्टली एक फैन रहता है। बट जो गेमिंग लैपटॉप है उसमें कम से कम 2 फैन होना चाहिए, ठीक है। एच सीरीज का प्रोसेसर मिनिमम रिक्वायर्ड है, डेडिकेटेड जीपीयू होना चाहिए। तो ये सारा होता है ना, तो गेमिंग लैपटॉप इज नॉट इक्वल टू प्रोफेशनल लैपटॉप, अलग है थोड़ा, ठीक है, क्लियर। Yes, sir. हाँ, okay. So what we are saying that we are facing the issue of laptop battery drains very fast. Now let's say our battery backup, like our battery backup is almost of let's say 4 hours, 4 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है यूजुअली हमारे लैपटॉप में। बट अभी कितना मिल रहा है, लेट्स से कि 1.5 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल रहा है, या फिर 2 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल रहा है, ठीक है, बैटरी बैकअप घट चुका है, ओके, बैटरी इज ड्रेनिंग वेरी फास्ट, है ना। वी आर गेटिंग लाइक यूजुअली द बैटरी बैकअप इज ऑफ 4 आवर्स, बट नाउ वी आर गेटिंग द बैटरी बैकअप ऑफ 1.5 आवर्स और 2 आवर्स, है ना, आफ्टर चार्जिंग इट टू अप टू 100%। देन व्हाट्स द प्रॉब्लम, मतलब इसका रीजन क्या हो सकता है ना, पहले इसका रीजन समझेंगे क्या हो सकता है, क्या क्या चीजें, मतलब रैंडमली कुछ भी तो स्टार्ट नहीं कर सकते ना ट्रबल शूटिंग करना,
क्या रीजन क्या हो सकता है, पहले ये बताइए तो, व्हाट कैन बी द रीजंस ऑल ऑफ यू। बैकग्राउंड में सर एप्लीकेशन रन हो रहा हो। हाँ ठीक है, वेरी गुड, बैकग्राउंड में एप्लीकेशंस रन कर रहे हैं, बैकग्राउंड एप्लीकेशंस कैन बी वन ऑफ द रीजन, ओके। सर बार बार चार्ज लगाने से भी होता है। बार बार चार्ज लगाने से होता है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है बताइए तो, बार बार चार्ज लगाने से। Sir, every time we charging about 100%. ओवर हीटिंग होता है ना सर। सर ओवर हाँ चार्जिंग की वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है ड्राइविंग। हाँ, तो वो होता है बैटरी खराब होता है, ठीक है, मतलब यस बैटरी का सर। थोड़ा लाइफ डिग्रेड होता है, लाइफ डिग्रेड होता है थोड़ा, है ना। ज्यादा 100% चार्ज करते हैं, मतलब ऑलमोस्ट हर बार 100% चार्ज करते हैं, तो बैटरी का लाइफ थोड़ा खराब होता है, मतलब लॉन्ग टर्म में न्यू लैपटॉप है, 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा। बट लॉन्ग टर्म में आप बात कीजिएगा ना, तो बैटरी जल्दी खराब होगा। कौन सा बैटरी जल्दी खराब होगा, जो आप डेली 100% चार्ज करके रख देते हैं, ओवर चार्जिंग करते हैं, वैसा, तो वो बैटरी जल्दी खराब होता है, वो कहने का मतलब, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम, ठीक है। बैटरी सर ड्रेनिंग का प्रॉब्लम नहीं आता है उतना जल्दी, कि बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो जा रहा है ओवर चार्जिंग में, खराब हो जाता है तब ड्रेन होता है, खराब नहीं है तो मतलब ड्रेन नहीं होगा, ठीक है। सर तो ये इसका वाला प्रॉब्लम, भी मतलब टिकट राइज होता है। हाँ होगा, मतलब टिकट तो छोटे छोटे इश्यू पे भी राइज हो जाता है। समझिए किसी को कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, उसको नहीं हो रहा है डाउनलोड, नहीं आ रहा है, एमएस में एमएस ऑफिस लॉगिन करना है, वो नहीं हो रहा है, उस पर भी टिकट लॉगिन हो जाएगा, मतलब वो लोग रेस कर देंगे, है ना। कभी कभी क्या होता है कि एसएमपीएस का स्विच ऑफ था, हम लोग पीसी ऑन कर रहे थे, उस पर भी टिकट ऑन हो गया, तो हम लोग चेक किया, एकदम छोटा सा प्रॉब्लम था, हम लोग ने कभी सीपीयू को बटन ही ऑन नहीं किया है, ऑफ कर दिया है ना, टिकट रेज हो गया। तो छोटे प्रॉब्लम पे भी टिकट रेज हो जाता है ना। तो टिकट हर यस। तरह का प्रॉब्लम है, यही आपको चेक करना है, वही तो है ना, प्रायोरिटी सेट करते हैं कि कौन सा टिकट है, कैसा टिकट, लाइक मैं इसकी प्रायोरिटीज वगैरह, तो वही कॉन्सेप्ट, ठीक है। हाँ, तो प्रॉब्लम मतलब रेडी रहना है, कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है ना। इसी वजह से मैक्सिमम जितना आप देखिएगा, सिस्टम ओवरव्यू कीजिएगा या ट्रबल शूटिंग समझिएगा, उतना अच्छा है, ठीक है। एंड हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। कंपनी में ज्वाइन कीजिएगा, एक्सपीरियंस रहेगा ना, एक बार एक्सपीरियंस मतलब लाइक मैं ऑलमोस्ट 1 ईयर के लिए काम कीजिएगा, तो समझ जाइएगा क्या क्या, मतलब डेली एक टाइम पे आएगा कि आपका मतलब इतना नॉलेज हो जाएगा कि कोई भी ट्रबल शूटिंग आता है ना, तो आप हैंडल कर लीजिएगा, ठीक है, वैसा। ओके, सी तो व्हाट कैन बी द रीजंस ऑल ऑफ यू, रीजंस कैन बी लाइक योर बैटरी इज ओनली 40 ना, बैटरी खराब हो चुका है, पहला रीजन तो यही है ना, राइट, इजंट इट, यस और नो। बैटरी इज ओनली 40, राइट, बैटरी इज ड्रेनिंग वेरी फास्ट, देन background applications, right, background application running so much, overheating can be the problem. If your device is overheating, then also it can, like your battery can drain very fast, ठीक है। तो यही 3-4 रीजंस है ना। मोस्टली क्या होता है, बैटरी खराब रहता है तभी ये प्रॉब्लम आता है, ओके। एंड अगर आप, इफ सपोज यू आर यूजिंग योर लैपटॉप विथ वेरी हाई ब्राइटनेस, बहुत ज्यादा ब्राइटनेस पे यूज कर रहे हैं, तब भी होगा, है ना। तो दैट्स द कॉन्सेप्ट, सी। So, see all of you. So first thing what we do all of you, we check the battery health. जो हम लोगों ने देखा हुआ था, already we have seen, है ना, how to check the battery health. So we have a command here. Command क्या है? Power CFG battery report, है ना. So command is power CFG battery report. तो ये कमांड है, कहाँ पे रन करते हैं इसको, we run it in the command prompt. Okay, run in CMD. ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, जो भी रिजल्ट आएगा ना, उसको कैलकुलेशन करते क्या है उसमें, देखिए। If battery health is like बैटरी हेल्थ, ठीक है, तो बैटरी हेल्थ कैसे कैलकुलेट होगा, फॉर्मूला क्या है बताइए तो, व्हाट इज द फॉर्मूला हाउ टू कैलकुलेट द बैटरी हेल्थ। सर टोटल कैपेसिटी डिवाइडेड बाय एवरेज कैपेसिटी इनटू 100। नहीं, फुल चार्ज कैपेसिटी, ठीक है, फुल चार्ज कैपेसिटी डिवाइडेड बाय डिजाइन कैपेसिटी, है ना, डिजाइन कैपेसिटी इनटू कितना हो जाएगा, 100, ठीक है, परसेंटेज है वैसे। तो ये फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको देखते हैं, ठीक है। पावर सीएफजी बैटरी रिपोर्ट इन द कमांड प्रॉम्प्ट। सो लेट्स गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट here and type the command here, power cfg battery report,
ununtil. So you will get a path, ठीक है, यहाँ पे you will get a path of HTML file. Copy the path and open the file manager and paste on top. ठीक है, टॉप में पेस्ट कर देंगे and press enter. So when you will press enter, you can see like then it is coming like a battery report is coming over here. Okay, just a moment. So battery report you can see. ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको you have to check the full design capacity and full charge capacity. Okay, see क्या दिख रहा है यहाँ पे, how much is design capacity, how much is full charge capacity, बताइए all of you. सर डिजाइन कैपेसिटी में 54.362। Okay, 54,362 and हाँ full full charge 54,000. capacity full 350. charge पहले होगा और उसके बाद हाँ, फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला, फुल चार्ज कैपेसिटी full डिवाइडेड charge बाय डिजाइन capacity कैपेसिटी. divided by design हाँ capacity. So हाँ 3,315 53, हाँ divided by 54 Divided by 362. ओके 200 into 100 into 100. कितना आएगा, कुछ सबको बताइए. 96 आता है, 96 है सर। हाँ, पिछले बार हम लोगों ने किया था तो कितना आया था, 98.07 आया था, है ना. यस सर सर। हाँ, पिछले बार किया था हम लोगों ने 98.07 आया था. अभी करते हैं, देखिए कितना आता है, ये थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो सकता है. आपका लैपटॉप नहीं है क्या? या ऑलमोस्ट 1 ईयर. सर 362. कंपनी, हेलो हाँ सर। हाँ बताइए. सर कंपनी में कितना दिन ट्रेनिंग दिया है सर, वो लोग देता है? कंपनी में ज्यादा दिन ट्रेनिंग आपको नहीं प्रोवाइड करेंगे, नहीं, 1 महीना का भी ट्रेनिंग मोस्टली प्रोवाइड करते हैं. हार्डली आपको 1 वीक का आपको ट्रेनिंग मिल सकता है. ठीक है, अब डिपेंड करता है कि आप कोई बड़ी कंपनी में जाते हैं, बड़ी कंपनी में क्या होगा, ट्रेनिंग दे सकते हैं आपको 1 वीक या 10 डेज 1.5 महीना। का. हाँ, वैसे ट्रेनिंग उतना प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है, क्योंकि आपका जो रहेगा एक्सपीरियंस प्रोफाइल रहेगा, तो एक्सपीरियंस वालों को उतना ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड किया जाता है, फ्रेशर को प्रोवाइड करते हैं ना, तो आप तो एक्सपीरियंस है आपका, यहाँ पे एक्सपीरियंस एज अकाउंट किया जाएगा. ठीक है. सो जस्ट समझिए चालू कि लाइक होगा। हाँ, स्टार्ट सर हुआ आपका, कंपनी में आपने ज्वाइन किया तो 1 वीक के अंदर आपका मतलब आपको सेटलमेंट कर लेना है अपना. उसके बाद से आपका डेली बेसिस पे जो वर्क आता है वो वर्कलोड बढ़ते जाएगा धीरे धीरे. ओके, स्टार्टिंग में थोड़ा कम रहेगा. हाँ ठीक है, हाँ कोई बताए, कुछ सर अगर बोल रहे थे हमें क्या. एक बार फ्लो फ्लो पता लग जाएगा फिर तो हम कर सकते हैं वर्क। कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नहीं भी पता है तो आपके टीम में एक टीम लीड हमेशा रहता है, टीम लीड है ना, और बाकी जो कलीग्स है आप उससे भी हेल्प कर ले सकते हैं ना, ऐसा कोई तो इश्यू नहीं रहता है. यस सर। स्टार्टिंग में काम जितना गंदा सर वो डिपेंड ऑन कंपनी के साथ ट्रेनिंग दे देगा ना, सॉरी. और कंपनी कंपनी के डिपेंड ऑन 10 days 15 days 1 month हाँ कंपनी पे. कंपनी पे वो मान लीजिए ट्रेन। कोई हाँ, अलग अलग कंपनी का अलग अलग अपना पॉलिसी रूल्स है. कोई 10 डेज का ट्रेनिंग वाले उन लोगों ने प्रोवाइड किया है, या 1 वीक का. मोस्टली ऐसा समझिए ना कि ट्रेनिंग आपको नहीं मिलेगा, ट्रेनिंग इन द सेंस कि आपको बस वो बताएंगे, आपको काम करना नहीं बताएंगे कि क्या कैसे ट्रबल शूटिंग करते हैं, वो नहीं बताएंगे. आपको बस कंपनी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो लोग, क्या टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, वो सारा चीज बताएंगे. वो सारा चीज आपको जानने में मान लीजिए कि 1 वीक का टाइम लगे. ट्रेनिंग उस टाइप का होगा. रूल बताएगा तो। हाँ सर। ठीक है, ये नहीं बताएंगे कि आपको मतलब टिकट क्या होता है, और प्रायोरिटी क्या रखना है उसमें, और कैसे टिकट को हैंडल करना है, या प्रॉब्लम शूटिंग कैसे करेंगे कोई प्रॉब्लम आएगा तो, ये सारा चीज नहीं बताते. ओके, वो 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 चीज सभी आपको, हम वो हाँ चीज से हमें करना पड़ेगा। हाँ वो आपको पहले से पता है, वही चीज आपका यहाँ पे हो रहा है. ठीक है. ठीक है हम्म। सर। कुछ भी चैट जीपीटी यूज करने से प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए ना, हेल्प दे देगा उधर। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप गूगल चैट जीपीटी वहाँ पे कंपनी में जो आपको जैसे भी आपको काम करने में मतलब सुविधा हो रहा है आप यूज कीजिए, बट कंपनी को क्या चाहिए कि आप काम करके दीजिए, काम हो जाना चाहिए, आपको जो टिकट असाइन किया गया है टाइम पे सॉल्व होना चाहिए, आप उसको चाहे जैसे भी सॉल्व कीजिए. ठीक है. हाँ ठीक हाँ, है। ये चीज ओके. आप चाहे सीनियर का हेल्प लीजिए या फिर आप खुद से कीजिए, एआई का यूज कीजिए, या कुछ भी करना है, वो टिकट आपको दिया गया है तो आपको सॉल्व करना है एनीवेज. ठीक है. हाँ ठीक है। हाँ. सर रिमोटली लेके करना होगा? सॉरी, क्या करना होगा. सर सर और जैसे
सर्विस डेस्क का रिमोटली लेके करता है ना, यूजर का ही। हाँ वो अलग है, करते कैसे वो अलग अलग प्रोसेस होता है, ठीक है। रिमोटली रिमोट कनेक्शन आरटीपी वगैरह बहुत ज्यादा यूज करते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर भी है, हॉरिजन वगैरह भी यूज किया जाता है, ठीक है। टिकटिंग टूल में भी होता है बहुत सारा सॉफ्टवेयर। तो वो तो अलग प्रोसेस, वो कंपनी में आपको पता चल जाएगा कैसे करना है, क्या रिमोटली कनेक्ट करना है या क्या करना है। रिमोटली करते हैं मोस्टली, रिमोटली हो जाएगा। अगर कोई सॉफ्टवेयर वाला ट्रबल शूटिंग है तो वो तो सिंपल रिमोटली, मान लीजिए रिमोटली नहीं भी, एकदम लोएस्ट लेवल पे क्या हो सकता है, लोएस्ट में एनी डेस्क एप्लीकेशन यूज करके कनेक्ट कर लेंगे, है ना। एनी डेस्क सुना यस होगा आप सर। लोगों ने एनी डेस्क के बारे में, है ना। लोएस्ट यस एकदम ये कर सर। सकते हो, है ना। अब मान लीजिए कंपनी का कोई CMD उनका अपना एक सॉफ्टवेयर, वो लोग कुछ ऐसा एआई वगैरह या कोई रिमोट मैनेजमेंट या सेंट्रलाइज मैनेजमेंट का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उनका, एज्योर वगैरह या क्लाउड वगैरह पे काम नहीं कर रहे हम लोग, तो क्या कर लेंगे, एनी डेस्क वगैरह एकदम ग्राउंड लेवल पे यूज कर सकते हैं, है ना। तो रिमोटली मतलब वैसे कर लेंगे। अब कोई हार्डवेयर का प्रॉब्लम है, कोई हार्डवेयर को आपको रिप्लेसमेंट करना है या चेक करना है, जैसे एसएमपीएस हो गया, एसएमपीएस रिमोटली नहीं कर सकते ना। एसएमपीएस चेक करना है तो फिजिकली जाना पड़ेगा, फिजिकली वो क्या करेंगे, चेक करेंगे उसको, क्या एसएमपीएस फैन वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो सारी चीजें, ठीक है। तो जो रिमोटली हो सकता है उसको SMPS तो रिमोटली L2 करना। में जाएगा ना सर? क्या? SMPS तो L2 में जाएगा ना, वो तो प्रायोरिटी L1 का नहीं है। सर नहीं, L1 से L1 L1 से L2 तो L2 रोल, जाने के क्या क्या स्किल चाहिए सर? L1 से L2 जाने के लिए आपको देखिए, L1 में होता है ट्रबल शूटिंग वगैरह होता है, L2 में थोड़ा क्या मैनेजमेंट आपका ज्यादा रहता है, ठीक है। उसमें आपको जैसे विंडोज सर्वर वगैरह आना चाहिए, सर्विस इंस्टॉल करना, सर्विस मैनेज करना, एडी मैनेज करना, ठीक है। वो सारा L2 में होता है। जैसे विंडोज सर्वर आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, एडीडीएस या जो ग्रुप सर पॉलिसीज वगैरह, हाँ वो अकाउंट सर ये क्रिएशन, ये एमएस ऑफिस सेटअप, हाँ। तो वो ये सारा जो L1 होता है, L1 में काम क्या रहता है सर? वो जो टिकटिंग टूल्स, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, रिसेट हाँ पासवर्ड, देख, हाँ आउटलुक हाँ कॉन्फ़िगरेशन। ये हाँ ये सारा रहेगा L1 L1 में में भी आपका। तो है पासवर्ड रीसेट। ट्रबल शूटिंग, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन का जितना कुछ होता है सब L1 में है। ट्रबल शूटिंग है L1 में, ओके। एंड अच्छा हाँ, सेटअप वगैरह सर, जैसे करते हैं कि, हाँ। सर L2 प्रमोशन कैसा जाना पड़ेगा सर? ये पूरा मालूम हो गया तो L1 से L2 कैसा प्रमोशन मिलेगा? प्रमोशन आपको मतलब मिलेगा इन द सेंस कि आपको कंपनी में आपका रिपोर्ट जनरेट होता है ना। आप मान ली एक साल के लिए आपने काम किया, तो हर साल क्या होता है कि कोई रिपोर्ट जनरेट होता है, हर मंथ भी होता है, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ होता है। मंथली। तो कुछ हाँ रिपोर्ट चेक किया जाता है कि किसका परफॉर्मेंस लेवल कैसा है, और वो पूरा लॉग हम्म। मेंटेन रहता है कि किसने कितना टिकट सॉल्व किया और कितने मिनट में सॉल्व किया है। ये पूरा लॉग मेंटेन रहता है, तो वो करते हैं सारे सभी लोग, ठीक है। टीम लीड मैनेजर का काम क्या रहता है, यही सारा रहता है। तो उस बेसिस पे आपका एक रिकॉर्ड मेंटेन रहता है, उस पे आपको इवेल्युएट किया जाएगा। अगर आप केपेबल है, आपने सही से किया हुआ है, आप टॉप में है, तो फिर आपको प्रमोट कर दिया जाएगा हायर लेवल में। फिर आप जाइएगा टीम लीड में जाइएगा, तो आप समझिए वो L2 हो जाएगा आपका टीम लीड, या फिर मैनेजरियल पोजीशन में जाइएगा, तो वो चीज़ है, ठीक है। फिर आप साथ में कुछ सर सर्टिफिकेशंस सर कीजिएगा। ठीक है सर, मतलब डेली डेली टास्क का टारगेट दे देगा क्या? अभी थोड़ा टाइम देने से, काम करने से छोड़ता है सर कंपनी में? वो नहीं, वो टिकट पे डिपेंड करता है आपका। अगर आपको मान लीजिए कि एक हाई प्रायोरिटी वाला टिकट दे दिया गया है, तो वैसे छोड़ने पे नहीं चलेगा आपको, उसको तुरंत हम्म। सॉल्व करना है, आधे घंटे में सॉल्व करना है, हाई प्रायोरिटी वाला टिकट, ठीक है। तो वैसा हम्म। अगर आपको असाइन किया गया है, तो उसमें आप छोड़ नहीं सकते उसको। टिकट मान लीजिए कि आपको एकदम लो प्रायोरिटी वाला टिकट असाइन कर दिया गया है, चलिए उसको कल कर देंगे, ठीक है। बट हाई प्रायोरिटी टिकट पे डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि कोई काम आपको दिया गया तो आपको थोड़ा डिले हो गया तो चल गया, वैसा नहीं होता है, ठीक है। उसका रीजन होना चाहिए, प्रॉपर मेलिंग सर करना पड़ेगा। अगर आपको टारगेट दे देगा सर? टारगेट पहले से रहता है ना, P1 का टारगेट कितना है आप बताइए, आईटीएल आप लोगों ने पढ़ा है ना, P1 P2 P3 अलग अलग हाँ टिकट सर। पढ़ा होगा ना आपने। तो उसमें हाँ सर। कितना होता है, टाइमिंग का लिमिट कितना होता है P1 में, P2 में कितना होता है, P3 में? सर ये टाइमिंग नहीं पूछ रहा सर, ये पूछ P1 रहा है में कि 2 आवर्स टाइमिंग नहीं रहता पूछ रहा सर, टारगेट हाँ, मतलब अच्छा टास्क टारगेट, पूरा कंप्लीट करना चाहिए क्या, मतलब वो सर टारगेट ये पूछ रहा है वैसे टाइम कुछ नहीं सर। नहीं। पूछ रहा, ये पूछ रहा है कि टोटल नंबर कितना सॉल्व करना होगा पर डे, ये ऐसा अच्छा क्वेश्चन है। पर डे आप समझिए कि मान लीजिए 20 से 25 टिकट एवरेज रहता है वैसे, ठीक है। पर डे 20 से 25 टिकट, उसमें क्या होता है आपका, मान लीजिए कि 10% हाई प्रायोरिटी वाला टिकट है ना। 50 to 70% रहता है मीडियम प्रायोरिटी, और बाकी का 30% लो प्रायोरिटी। तो इस तरह से टिकट आपको मिलते रहेगा। तो हाई प्रायोरिटी वाला मतलब सॉल्व कर ही देना, मतलब ऐसे 20 से 25 टिकट आप समझ के चलिए डेली आएगा,
ठीक है, वैसा। ठीक है सर। और कोई टिकट आपने आज सॉल्व नहीं किया तो कल हम्म। आपको इमीडिएटली, मतलब जैसे आप कल कंपनी पहुंचिएगा, लॉगिन कीजिएगा, तो पहले वही टिकट वगैरह चेक कर लेना है कि कोई और टिकट आया है कि नहीं आया, और जो पुराना टिकट है उसको क्लियर करना है सबसे पहले। ठीक है। ठीक है। तो अगर आपको, हाँ, टिकट पे डिपेंड करता है कि जितना टिकट आपको असाइन किया गया है, आपने उसको सॉल्व नहीं किया तो वो बर्डन आपका होगा फिर। ठीक है। क्यों असाइन नहीं ठीक किया, है। और मान लीजिए कि प्रॉब्लम उसमें था, तो आपको प्रॉपर उसका मेलिंग रिपोर्ट तैयार करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम इसका ये था, इस वजह से सॉल्व नहीं हो पाया, और वो मेल आपको भेजना पड़ेगा टीम लीड को। ठीक है। अगर आपने नहीं हाँ। भेजा तो फिर मैनेजर पूछेंगे क्यों नहीं हुआ, तो फिर वो फिर आपका फॉल्ट माना जाएगा। ठीक है। यस सर। हाँ। ठीक। तो ये सारी चीजें सीख जाइएगा। मेलिंग वगैरह तो आप लोगों ने किया होगा ना बहुत सारा, वो जो होता है ना कंपनी का, जो एक पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स नहीं बोलेंगे, मतलब कैसे हैंडल किया जाता है सिचुएशन को, है ना। तो कंपनी में एक बार निकलने तो पूरा समझ होता सर, कुछ प्रॉब्लम नहीं। Yes, sir. ऐसे में समझने में थोड़ा ही हो रहा है। देखिए, कोई इशू नहीं है वैसे में। ठीक है। आप इंटरव्यू में आपको ये पूछेंगे नहीं कि मतलब ये क्या कैसे करना है आपको, बस क्वेश्चन पूछेंगे ना कि क्या करते हैं। ठीक है। तो वो आप बता दीजिएगा, वैसे कोई इशू आता नहीं है। कंपनी वैसे कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप समझ जाइएगा। 1 वीक का टाइमलाइन आपको दिया जाएगा ना, और धीरे धीरे करते हम्म। करते समझ जाएंगे। ऐसा थोड़ी होता है कि आपको कोई मिस्टेक हो गया तो कंपनी से डायरेक्ट टर्मिनेट कर देंगे, वैसा नहीं होता है ना। धीरे धीरे होता है, मिस्टेक सर होता है, लास्ट सीखते हैं। बट सॉरी। सर बोला लास्ट में टर्मिनेट था, टर्मिनेशन कंपनी टू कंपनी पे जो टर्मिनेशन भी डिपेंड। ऐसे नहीं, हाँ, टर्मिनेशन भी ऐसे नहीं होता ना। पहले आपका रिपोर्ट चेक किया जाएगा। मान लीजिए 6 मंथ्स तक आपने डेली, आपका रिकॉर्ड ऐसा है कि टिकट आप एकदम हर हर टिकट का आप मतलब डबल टाइम लेते हैं, तो वो चीज़ आपका पहले मॉनिटर किया जाएगा। फिर उसको आपको एक रिटर्न वार्निंग दिया जाएगा, है ना, वार्निंग, वर्बल वार्निंग, या जो भी वार्निंग देते हैं कि आपका ये ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, इसको क्या करना, अपना परफॉर्मेंस रिकॉर्ड को ठीक कीजिए, वरना 1 या 2 मंथ के अंदर आपको एक रिटर्न वार्निंग मिल जाएगा। ठीक है। तो वैसा होता है। फिर आपने उसमें भी आपने कुछ उसके बाद तो पीपीटी एक्शन में नहीं डाला लिया। जाता है। सॉरी। सर उसके बाद पीपीटी में डाला जाता है, ये जो मतलब टर्मिनेट पीपीटी। करने के लिए। हाँ, तो हाँ सर, वो अलग प्रोसेस है मतलब। परफॉर्मेंस टेस्ट में। हाँ, कहने का मतलब डायरेक्टली ऐसे नहीं है, आपको पहले वार्निंग देंगे, फिर उसके बाद तब उसमें अलग अलग प्रोसेस होता है, क्योंकि डायरेक्टली कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉय को डायरेक्टली ऐसे नहीं। अब वो अलग केस है कि वो लोगों ने बहुत ज्यादा न्यूज आप लोगों ने सुना होगा हमारा कि मैनेजर से झगड़ा होगा तभी तुमको निकाल दिया जाएगा। वो, दैट इज डिफरेंट। ठीक है, झगड़ा हो गया या कुछ अलग केस हो गया तो वो अलग डिफरेंट है। ठीक है। परफॉर्मेंस रिलेटेड आपको ऐसे डायरेक्टली नहीं निकालेंगे, वार्निंग के बाद ही कुछ एक्शन लेते हैं वो लोग। एक्शन में भी आपने कुछ परफॉर्मेंस आपका ठीक नहीं लगा, तब उसको आपको प्रॉपरली टर्मिनेट करते हैं। हाँ। वैसे कोई ये नहीं रहता, अभी तक तो ऐसा कोई इशू आया नहीं है कि कोई पर्सन को परफॉर्मेंस के लिए टर्मिनेट कर दिया गया है। हो ही जाता है ना, सीख जाते हैं। एनीवेज, ठीक है। तो लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग, देखिए। व्हाट यू डिस्कसिंग, दैट ये कितना आ रहा है, हाँ, 98.0 रहेगा। 98 पॉइंट कितना, 07। 07। नहीं, यस। 98.224 आएगा ना, आई थिंक ये इतना आ रहा है मेरे में। 35, ओ सॉरी, 53315, सॉरी सॉरी, हाँ, 98.07 ही आएगा था। 53315, ओके। ओके, चलिए 98% मान लेते हैं। ओके, 98% ठीक है। तो ये आ रहा है। सो 98% इज गुड। ठीक है, 98% क्या होता है, गुड होता है, अच्छा है। मोर, इफ यू हैव मोर देन 90%, दैट इज लाइक मीन्स गुड बैटरी। But if you have less than 90%, battery is going to be degrade, like it is the degradation of battery has been started. But if you have less than 70%, that 100% you have to replace your battery. 70% से नीचे गया आपका बैटरी हेल्थ, that means battery replacement is needed, है ना। So this is the thing what I've written is it. ठीक है। तो सबसे पहले यही हो जाता है, अब बैटरी अगर आपका फॉल्टी है तो चेंज कर लीजिए, है ना। वही चीज है। एक ब्रांड है ना, एक उनका हर एक ब्रांड का एक ब्रांड है जिसमें हर एक कंपनी का लैपटॉप का बैटरी मिलता है, आई थिंक। व्हाट इज द ब्रांड, आई थिंक टेक लाइफ और समथिंग लाइक दैट, ऐसे कुछ है। टेक लाइफ और मे बी, है ना, एक ब्रांड है ना, एक कंपनी है ना, ऑल ऑफ यू, जिसमें हर एक कंपनी का बैटरीज मिल जाता है, हर एक मॉडल का, पुराने से पुराने मॉडल का भी। एक मैंने देखा था, लाइक व्हाट इज दैट, टेक लाइफ और समथिंग लाइक आई, ऐसे ही कुछ है। एनीवेज, ठीक है, जो भी है।
ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन चेक द हेल्थ ऑफ द बैटरी बाय द कमांड, जस्ट मेमोराइज रिमेंबर दिस कमांड, ठीक है, बैटरी रिपोर्ट। उसके बाद क्या करना, आइडेंटिफाई द पावर हंग्री एप्लीकेशन, तो गो टू द टास्क मैनेजर एंड चेक फॉर विच एप्लीकेशन आर कंज्यूमिंग हाई अमाउंट ऑफ सीपीयू एंड नेटवर्क रैम और सीपीयू, मोस्टली सीपीयू चेक करते हैं, राइट, विच एप्लीकेशंस आर कंज्यूमिंग हाई अमाउंट ऑफ सीपीयू। सिंपल है ना, दैट ऑल वी हैव सीन लाइक इन द टास्क मैनेजर बिफोर आल्सो। Go to the task manager and here you can check for like how much of CPU is getting utilized, कितना percentage, 34%, 26%, and you can check like which application consuming how much amount of CPU, है ना। So Zoom meeting is only taking almost like 5.4%, like 4.9%. If suppose you found any application like consuming more than 50% of your CPU, just end task that application, है ना, right click and end task like this, ठीक है। So it's simple. So this is how you identify the power hungry applications, है ना। और ऐसा कोई थर्ड पार्टी इंस्टॉलेशन आपने किया हुआ है ना, थर्ड पार्टी इन द सेंस लाइक अनट्रस्टेड एप्लीकेशंस, ओके। So those untrusted applications they run in background, है ना, because they like they are not trusted at all. So they will consume more CPU, more network they will consume, है ना। So just don't download or install that application, or you can immediately delete that application, ठीक है। Reduce screen power usage, देखिए as I mentioned earlier that if suppose you are using your laptop at very 100% brightness, then also battery will consume, है ना, बैटरी बहुत ज्यादा जल्दी ड्रेन होगा अगर यस हंड्रेड सर। परसेंट ब्राइटनेस में यूज करेंगे ना, तो वो चीज़ है ना। HDR का एक सेटिंग होता है इन द HDR, लाइक थोड़ा बैटरी को अब खराब हो चुका है, मान लीजिए लेट से बैटरी इज डिग्रेडेड, तो कर क्या सकते हैं बैटरी को थोड़ा सा ड्रेन, मतलब कम कम ड्रेन करने के लिए, तो उसमें कुछ कुछ सेटिंग्स ब्राइटनेस है। कम रखा है। ब्राइटनेस कम रख सकते हैं, है ना, वी कैन डिक्रीज द ब्राइटनेस, वी कैन सेट द रिफ्रेश रेट, अगर आपके डिवाइस में रिफ्रेश रेट का ऑप्शन है, वैसे मोस्टली हर एक लैपटॉप में तो 60 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट आता है आजकल, okay. जी। Some of the laptop they are coming with a 120 hertz refresh rate also, some of the laptop they have 144 hertz also, but they are generally like high end laptops, okay. So what I'm saying that if you have the high refresh rate option in your laptop, decrease the refresh rate, make it up to 60 hertz only. 60 hertz is the lowest refresh rate what we are getting nowadays in the smartphones, in the laptops, everywhere 60 hertz अभी अभी का minimum है। एक बात पूछना था, मेरे में लोअर ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली हो जाता है। क्या होता है, लो ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली हो जाता है सर। ऑटोमेटिकली हो जाता है। ऑटोमेटिकली सर, एकदम मतलब स्क्रीन बहुत एकदम लो लाइट हो जाता अ, देखिए वैसा होता है जब आपका बैटरी का परसेंटेज 30% से नीचे जाता है, तो वो विंडोज का बाय डिफॉल्ट ये रहता है सेटिंग कि 30% से नीचे आपका बैटरी परसेंटेज आएगा, तो बैटरी क्या होता है, डिम हो जाता है, लाइट ब्राइटनेस डिम हो जाता है। है। नहीं तो सर, क्या आप 90%। उसको, अच्छा 90% में, तो क्या आप उसको इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। सर इंक्रीज करते इंक्रीज में फुल रहता है। नहीं वो मतलब ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो मतलब नहीं उसको नहीं सर, इंक्रीज, मतलब फुल रहता है सर, ऑटोमेटिकली डिक्रीज मतलब कि सर ब्राइटनेस फुल ही रहता है। लेकिन सर स्क्रीन का पावर एकदम लगता है कि लो ब्राइटनेस है, लेकिन जब चेक करते हैं देखते ब्राइटनेस फुल ही किया हुआ है। ओके ओके, अच्छा ओके, मतलब ब्राइटनेस आपका मतलब 100% कर देंगे फिर भी ब्राइटनेस लो फील होता लो है ना। फील होता है। ये, हाँ, तो ये आपका बैटरी का प्रॉब्लम है, ठीक है। बैटरी रिप्लेस कर दीजिएगा तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, ओके। बैटरी का प्रॉब्लम है या डिस्प्ले का प्रॉब्लम हो सकता है, बट डिस्प्ले मतलब 10% ही डिस्प्ले का प्रॉब्लम हो सकता है, ज्यादा बैटरी का प्रॉब्लम लग रहा है ये, ओके, क्योंकि आपको बैटरी पहले भी फॉल्टी है ना, तो इसी वजह, ओके। हाँ, सो जस्ट करना क्या है, लाइक व्हाट वी कैन डू ना, जस्ट टू सेव द बैटरी, लोअर द ब्राइटनेस, रिफ्रेश रेट, डिक्रीज द रिफ्रेश रेट, एक बैटरी सेवर का भी एक ऑप्शन आता है, राइट, इफ यू रिमेंबर, इफ यू चेक इन द विंडोज 11 ऑल्सो, we यस have an सर। option the battery saver, है ना, we turn on the battery saver तो automatically brightness और HDR settings और refresh rate got decreased, है ना, that we can do HDR settings अगर आपके डिवाइस में इन्हें अगर है तो you can disable that, है ना। So it is basically, हाँ, it is जो higher इसको थोड़ा सा brightness improve करता है, ये थोड़ा visual improve करता है बेसिकली, ओके, थोड़ा bright दिखता है स्क्रीन HDR में। सो अगर है तो यू कैन रिमूव इट, ठीक है, ये सारी चीजें कर सकते हैं। देखिए बट ये क्या है ना, ये सारा चीज मतलब बैटरी सेव करने के लिए कर रहा है, ठीक है, इससे आपको बैटरी मतलब पुराने जैसा नया नहीं हो जाएगा, बैटरी बस सेव करने के लिए, पावर सेव, ठीक है, हाँ, पावर सेव करने के लिए, ओके। सो दिस इज द थिंग, एंड कुछ चीजें और है लाइक फॉर चेक फॉर ओवर हीटिंग इशू ऑल ऑफ यू, ठीक है, इफ योर डिवाइस इज गेटिंग ओवर हीटेड देन ऑल्सो बैटरी विल ड्रेन वेरी फास्ट, राइट, तो ओवर हीटिंग कैसे चेक करते हैं, चेक द टेम्परेचर ओनली, ठीक है,
And if you face the if you're seeing that your device is getting overheated, clean the vents, है ना, make sure proper air ventilation should be there in the laptop, है ना, और the PC whatever PC लैपटॉप कोई प्रॉब्लम है बैटरी वाला तो लैपटॉप में मेक श्योर करना है कि वेंट्स वगैरह क्लीन होना चाहिए और प्रॉपर एयर वेंटिलेशन होना चाहिए। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो ये होता है बैटरी का, एक बैटरी ड्रेन्स वेरी फास्ट, तो दीज आर ऑल द ट्रबल शूटिंग, ठीक है। सिंपल है, बैटरी में मतलब ज्यादा कुछ ट्रबल शूटिंग करना नहीं है। बैटरी ड्रेन फास्ट हो रहा है, बैटरी रिपोर्ट चेक किया हम लोगों ने, बैटरी पता चला खराब है, सीधा रिप्लेसमेंट, ओके। नो एनी फर्दर ट्रबल शूटिंग फॉर दैट। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बैटरी को हम लोग पुराने जैसा ठीक कर सकते हैं, खराब हो गया मीन्स खराब हो गया, इसमें कोई राइट लिख नहीं, ओके। सो दिस इज द थिंग एंड थर्मल इश्यूज। हाँ ये तो कर सकते हैं कि दिस इज वी कैन डू जस्ट टू रिड्यूस द बैटरी यूसेज, है ना। बैकग्राउंड में कोई ऐसा एप्लीकेशन है या मतलब मैंने बोला ना कि कोई ऐसा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या कोई अनट्रस्टेड एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके यूज करते हैं, तो वो बैकग्राउंड में रन करता है, बहुत ज्यादा बैटरी कंज्यूम करता है ना। तो उसको डिसेबल या अनटस्ट उसको बंद डिलीट कर दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व, है ना। व्हाट आई से दैट इफ यू यूज अ वेरी अनट्रस्टेड एप्लीकेशंस, है ना, so it will consume your battery very much, so just delete that application. Okay, yeah, so take the screenshot or Done, sir. done. Okay, all right, and this is all for your. Now we have some more peripheral troubleshooting. Let me check over a second. Okay, now coming to performance, ठीक है, performance पे आते हैं। हाउ यू कैन इम्प्रूव द डिवाइस परफॉर्मेंस, ठीक है। आपका लैपटॉप पुराना हो गया है या फिर बहुत ही स्लो परफॉर्म कर रहा है, एक्सपेक्टेड से भी स्लो परफॉर्मेंस हो रहा है, तो व्हाट कैन बी द रीजन और हाउ वी कैन ट्रबल शूट, हाउ वी कैन फिक्स द परफॉर्मेंस प्रॉब्लम इन योर लैपटॉप, ठीक है। लैपटॉप या पीसी हर जगह पे कर सकते हैं ये चीज, ओके। इफ योर डिवाइस इज रनिंग वेरी स्लो, देन हाउ वी कैन फिक्स, हाउ यू कैन इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, ठीक है। ये चीज है, कैसे होगा रोल, हाउ मतलब एक लैपटॉप में या पीसी में परफॉर्मेंस कैसे हम लोग इम्प्रूव करते हैं। जैसे न्यू हम लोगों ने एक लैपटॉप परचेस किया ना, इफ सपोज यू परचेज अ न्यू लैपटॉप, परफॉर्मेंस गुड रहता है वहाँ पे, है ना। बट जैसे जैसे यूज करते रहते हैं लैपटॉप, 1 ईयर 2 ईयर जैसे होता है, तो लैपटॉप का परफॉर्मेंस थोड़ा डिक्रीज होता Yes, है sir. ना, होता है। सर सो फिर टास्क मैनेजर में जाके ही करेंगे। टास्क मैनेजर, ओके, बट क्या करेंगे टास्क मैनेजर में। सर जो ये अनवांटेड ये एप्लीकेशन जो रन करता है ना उसको इन टास्क करेंगे, हाँ ठीक और है। डिस्क से टेम्पोररी जो फाइल होता है वो सब डिलीट मारेंगे। ओके, और ठीक है। हम्म, ठीक है, वेरी गुड। डिलीट ऑल द टेम्पररी फाइल्स एंड चेक फॉर लाइक अनयूज्ड एप्लीकेशन, ठीक है। चेक फॉर अनयूज्ड एप्लीकेशन, ऐसा कोई एप्लीकेशन यूज नहीं करना है आप, या बैकग्राउंड में रन कर रहा है उसको बंद कर देना है। और टेम्पररी फाइल्स वगैरह को पूरा कैचे, थंबनेल बार्स, विंडोज जो भी है कैचे वगैरह रहता है सारा डिलीट कर लेंगे, ठीक है। मोस्टली टेम्पररी फाइल्स, बिकॉज इन द विंडोज व्हाट हैपेंस ऑल ऑफ यू, सो मच ऑफ टेम्पररी फाइल्स आर generated automatically. Okay, and those all the temporary files are related to some of the Windows processes, some of the Windows services. So those all the files are temporary. Temporary means like they will not harm your device if you delete them, है ना। It is totally safe to delete all the temporary files. It's total delete, है ना। So how we can troubleshoot, देखिए लैपटॉप ये फोन में क्या करते हैं, मतलब ये कर क्यों रहे हैं टेम्पररी फाइल्स वगैरह, स्टोरेज वगैरह क्लियर होता है, या ये टेम्पररी फाइल्स क्या करता है, इंटरप्शन करता है थोड़ा सर्विसेज वगैरह में, सो वी डिलीट दैट्स वाई, है ना। इन Yes, द फोन ऑल्सो वी डू दिस थिंग ना, ऑल ऑफ यू, फोन में भी अगर आपको परफॉर्मेंस थोड़ा इंप्रूव करना है, क्या करते हैं, सिंपल सबसे पहला काम तो रहता है रिस्टार्ट कर लेंगे, रिस्टार्ट योर स्मार्टफोन, और ये रिस्टार्ट स्मार्टफोन एंड जस्ट डिलीट ऑल लाइक फालतू गायब उड़ा क्लियर, देते हैं। सॉरी, फालतू गायब होता है उसको उड़ा देते हैं। हाँ दैट मीन्स हाँ क्लियर द स्टोरेज, है ना। सो क्लियर अप द स्टोरेज एंड इट विल इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, है ना। ये चीज यस। है। Unused applications and they are consuming the RAM, CPU. So just uninstall that application. It will just free up some. ये थोड़ा लोड कम करता है सिस्टम पे, डिवाइस पे लोड कम करता है, तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, है ना। यस सर। हाँ, तो सेम थिंग वी कैन डू इट here as well, that delete unwanted unused applications, delete temporary files, check for unused applications in the task manager and end task, है ना, end them. सो देखिए सबसे पहला काम क्या करना है यहाँ पे, रीस्टार्ट योर लैपटॉप, है ना, वेरी इफेक्टिव, दैट योर डिवाइस इज वेरी मच हैंगिंग लैग, डिवाइस अभी क्या हो रहा है, मान लीजिए हैंग कर रहा है, ठीक है, लैग हो रहा है,
सिंपल क्या करना है, एक बार रीस्टार्ट कर लेना। ओके, यू हैव टू रीस्टार्ट योर डिवाइस। यस। हाँ, एंड चेक फॉर बैकग्राउंड एप्लीकेशंस कि ऐसा कौन सा बैकग्राउंड एप्लीकेशन जो ज्यादा बैकग्राउंड में रन कर रहा है, ज्यादा सीपीयू यूज कर रहा है, ज्यादा रैम यूज कर रहा है। ठीक है, विच एप्लीकेशंस आर कंज्यूमिंग मोर अमाउंट ऑफ सीपीयू एंड मोर अमाउंट ऑफ रैम, एंड सिंपली क्लोज दैट एप्लीकेशन। ठीक है, टास्क मैनेजर में ऑलरेडी देखा हम लोगों ने, राइट। सो दिस थिंग इज देयर एंड देन डिलीट ऑल द टेम्परेरी फाइल्स। अब ये जो तीन चार कमांड है, ऑल ऑफ यू इसको याद रखिएगा। ओके, जस्ट रिमेंबर ऑल दिस कमांड्स: temp prefetch and clean mgr। चार कमांड है। ओके, temp prefetch and clean mgr। all these four commands you have to run one by one in the windows plus r run dialog box, and you have to delete all the temporary files and the windows caches. Okay, temporary files, folders, thumbnail bars, cache, everything you can delete. So how to do? Press windows plus r and type here temp and press enter। so you can see all the temporary files, सारा temporary files दिख रहा है आपको। ठीक है, तो लेकर के just डिलीट करते हैं। हाँ, सेलेक्ट एंड शिफ्ट प्लस डिलीट। ठीक है, शिफ्ट यस प्लस सर। डिलीट। हाँ, व्हेन यू विल प्रेस शिफ्ट प्लस डिलीट ना, इट विल बी डिलीटेड परमानेंटली। परमानेंटली मतलब अगर नॉर्मल डिलीट करते हैं क्या होता है, रिसाइकल बिन में चला जाएगा। ओके, जस्ट प्रेस शिफ्ट प्लस डिलीट एंड यस, क्लिक ऑन यस एंड देन कंटिन्यू। यस। अब क्या होगा, कुछ फाइल्स डिलीट नहीं होगा। देखिए, इसको ट्राई अगेन करते हैं, इट विल बी नॉट डिलीटेड। ठीक है, ऐसा ठीक क्यों है। होता है, व्हाई इट हैपेंस ऑल ऑफ यू दैट सम ऑफ द फाइल्स आर नॉट गेटिंग डिलीटेड, बताइए तो। ये सर ये ईड वाला हो सकता है इसको। ये ओपन हुआ कि सर वो कर लो। सॉरी, सर ये इम्पोर्टेंट फाइल होता है इसीलिए सर। देखिए क्या होता है कि कुछ कुछ बैकग्राउंड में रन कर रहा होता है। ओके, सम ऑफ द प्रोसेसेस आर रनिंग इन द बैकग्राउंड। ये जो फाइल है वो उस बैकग्राउंड प्रोसेस से कनेक्टेड है ना। यस सम ऑफ द फाइल्स, हाँ, दे आर रनिंग इन द बैकग्राउंड एंड दिस सम ऑफ द फाइल्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद दोस ऑल द बैकग्राउंड प्रोसेसेस। तो जो प्रोसेस रन कर रहा है और उसका फाइल है, तो वो आप उसको डिलीट नहीं कर सकते, पहले वो प्रोसेस बंद करना पड़ेगा, फिर इसको डिलीट करना पड़ेगा। सर। ठीक है। हाँ, अब वो चीज तो कर ही सकते हैं कि ये कौन सा फाइल है, कहाँ कौन सा प्रोसेस का है, ये VMware सिस्टम का है, तो हमें जाके देखना पड़ेगा VMware का कितना सर्विस यूज हो रहा है, कितना प्रोसेस रन कर रहा है। फिर उसको बंद करके फिर उसको फाइल को डिलीट करेंगे। तो इससे अच्छा क्या करते हैं कि ये हार्डली KB में है ना, 0 KB 214 KB, तो इसको क्या करते हैं, सिंपल स्किप कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे, क्योंकि टेम्परेरी फाइल्स ऐसा होता है ना कि बार बार ये जनरेट होता है। ठीक है, तो ये हो गया, स्किप इट। ठीक है, जो डिलीट नहीं हो रहा उसको स्किप कर दीजिए। Okay, the files which are not getting deleted, skip them all. Again, press Windows plus R, then you have to type %, and press enter। सारा टेम्परेरी फोल्डर वगैरह जो भी है डिलीट कर सकते हैं। सेलेक्ट ए, कंट्रोल ए एंड शिफ्ट प्लस डिलीट एंड सब यस। फाइल फोल्डर सबका अलग अलग है। फाइल फोल्डर इन द सेंस, मतलब फोल्डर है वो, बहुत सारे फोल्डर्स वगैरह, उसके अंदर भी अलग अलग फाइल्स है। मैं ओके, कमांड बोल रहा है सबका अलग अलग। हाँ, अलग अलग है। टेम्प है, फिर %, होगा एंड फिर प्रीफेच होगा। ठीक है, तीन कमांड। आप तीनों में से कोई मतलब वन बाय वन रन कर सकते हैं या फिर रैंडमली भी रन कर सकते हैं किसी को भी। ठीक है, ये बेसिकली अलग अलग फोल्डर के लिए अंदर जाने के लिए हो रहा है। ओके, सी, इसको स्किप करते हैं। सो इतना फाइल डिलीट नहीं हो रहा है एनीवेज। ठीक है, कुछ इतना, लेट इट बी। ओके, जो डिलीट नहीं हो रहा है जस्ट लीव इट एंड देन प्रेस विंडोज प्लस R एंड टाइप prefetch and enter, then continue। select all the files, control A and shift plus delete। okay, and yes, डिलीट हो गया। ओके, ये एक चीज है। एंड एक और कमांड है यहाँ पे, क्लीन mgr। सो वन कमांड इज क्लीन mgr, ऑल ऑफ यू। ओके, क्लीन mgr, ये जो होता है डिस्क क्लीनअप के लिए होता है। दिस इज फॉर डिस्क क्लीनअप एंड प्रेस एंटर। देन सेलेक्ट द हार्ड ड्राइव, C ड्राइव, D ड्राइव, whichever, सॉरी, सेलेक्ट द पार्टीशन, कौन सा पार्टीशन आपको सेलेक्ट करना है, एंड देन यू विल सी द विंडो पॉपअप लाइक दिस। ठीक है, आपको इस तरह का एक पॉपअप दिखेगा। ठीक है, सो यू विल सी दिस काइंड ऑफ पॉपअप विंडो, डिस्क क्लीनअप फॉर C ड्राइव। एंड इसमें क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, चेक ऑल द बॉक्सेस लाइक हियर। ओके, एंड देन सेलेक्ट ओके, क्लिक ऑन डिलीट। तो कितना फाइल डिलीट होगा यहाँ पे, 128 MB यहाँ पे खाली होगा। ओके, सो 128 MB यू कैन सी इट विल बी क्लियर्ड। सेलेक्ट ऑल एंड इट इज टोटली सेफ ऑल, इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट फाइल नहीं है, सब डिलीट कर सकते हैं। ओके, एवरीथिंग कैन बी डिलीटेड। ये जो कमांड रन कर रहे हैं ना, डिस्क क्लीनअप, ये मतलब आप समझिए कि गार्बेज को डिलीट करने के लिए, ऑल द गार्बेज फाइल्स विल बी डिलीटेड। ओके, सो जस्ट क्लिक ऑन ओके एंड देन परमानेंटली डिलीट, यस। So you can delete all the garbage files, all the unwanted files, okay, like this from the disk cleanup. है ना? So 128 MB it is getting freer. So you can do this also. है ना? Some of the times it happens that 30 GB, 20 GB disk cleaner, like
unwanted files are stored, unwanted cache files, thumbnail bars, everything is there. Okay, so you can delete. चार command है temp, ठीक है, %temp% is there, okay, temp is there and prefetch is there and clean mgr is there here. ठीक है, ये चीज हो गया. हाँ, after that we have to disable the, sorry, okay, आफ्टर दैट वी हैव टू डिसेबल द विजुअल इफेक्ट्स. अब विंडोज के अंदर क्या होता है कि अगर आपका लैपटॉप बहुत ही पुराना हो गया या परफॉर्मेंस स्लो हो चुका है, बहुत ज्यादा डेटा है, आप डिलीट नहीं कर सकते डेटा को, स्टोरेज क्लियर नहीं कर सकते, रैम भी बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, तो इसको थोड़ा इंप्रूव करने के लिए परफॉर्मेंस, जस्ट टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस, just to make your laptop feel fast, okay, faster, you can disable all the animations, visual effects. ठीक है, visual effect और animation क्या होता है, जीपीयू कंज्यूम करता है, जीपीयू को कंज्यूम करेगा तो फिर थोड़ा सा परफॉर्मेंस डिग्रेड होगा. ओके, ऑल द एनिमेशंस, ऑल द विजुअल्स, ऑल द ग्राफिक्स, दे विल जस्ट कंज्यूम योर जीपीयू यूटिलाइजेशन, है ना. सो इफ योर जीपीयू यूटिलाइजेशन इज गेटिंग लाइक टेकन, that means performance will degrade, है ना, performance will decrease. So you can disable all the visuals and effects. How you can disable ना, so for that we have a command, all of you, sysdm.cpl. ठीक है, sysdm.cpl करना है, वहां पे we can disable this, all of you. ओके, लेट अस गो टू द वर्चुअल मशीन, ये सारा वहां पे करते हैं. ठीक है, जस्ट अ मोमेंट. Okay, see you on film. So the command which we have here is sysdm.cpl. Okay, sysdm.cpl. ठीक है, and press enter. तो you will see a performance, है ना, system performance option you will see. ठीक है, okay, system properties, come to hardware, sorry, come to advanced here. Okay, in the system properties, come to advanced, and in the advanced section you can see the performance, visual effects, processor scheduling, memory usage, and virtual memory, everything. You can go to settings here and you can check this option, adjust for best performance. You can see this option is there, no, adjust for Yes, best sir. performance. ठीक है, तो इसको चेक कर लेना. तो ये सारा जो ऑप्शन है ना, ये सारा डिसेबल हो चुका है. सी, ये क्या हो चुका है, सब बंद हो जाएगा. और इफ यू वांट टू कीप समथिंग, है ना, लाइक मींस कि अगर आपको इसमें से कोई ऑप्शन रखना है, तो गो टू कस्टम, यू कैन सेलेक्ट कस्टम एंड यू कैन कीप सम ऑफ द ऑप्शन लाइक व्हिच यू वांट टू कीप. ठीक है, बट इसमें क्या करते हैं, सिंपल ये सिलेक्ट कीजिए, एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस एंड देन क्लिक ऑन अप्लाई एंड क्लिक ऑन ओके. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, व्हाट हैपेंस हियर ना, लाइक इट विल डिसेबल ऑल द विजुअल्स, इफेक्ट्स, एनिमेशन, अदर थिंग्स आल्सो, वर्चुअल मेमोरी काइंड ऑफ थिंग्स आल्सो, and it will improve the performance. Now this time if you open any application, थोड़ा फास्ट ओपन होगा. कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं, थोड़ा जल्दी ओपन होगा, है ना, कुछ भी चीजें रन करते हैं, फास्ट होगा, थोड़ा सा फील होगा, थोड़ा लैपटॉप फास्ट हो चुका है. तो ऐसे होता है. ठीक है, दिस इज लाइक, इट विल फील लाइक योर डिवाइस इज रनिंग वेरी फास्ट, है ना, ये चीज है. ठीक है, इसके अलावा भी और भी चीजें हैं, मल्टीपल थिंग्स वी कैन वेट हियर अवेलेबल. सी, डिसेबल द बैकग्राउंड सर्विसेज. कुछ कुछ सर्विसेज है जो बैकग्राउंड में रन कर रहे होते हैं, जिसका हम लोग यूज नहीं कर रहे, फिर भी वो रन कर रहा है ना. सर्विसेज सच एज प्रिंटर. अब घर में तो प्रिंटर यूज नहीं करते, मान लीजिए कॉर्पोरेट में यूज करें, बट एनीवेज इफ यू आर नॉट यूजिंग अ प्रिंटर, वी कैन डिसेबल द सर्विस ऑफ द प्रिंटर. प्रिंटर का जो सर्विस होता है उसका नाम है प्रिंट स्पूलर. ओके, सर्विस ऑफ द प्रिंटर इज कॉल्ड एज प्रिंट स्पूलर सर्विस. सो इफ यू आर नॉट यूजिंग द प्रिंट स्पूलर सर्विस और सम अदर सर्विसेज लाइक द एक्सबॉक्स, if you're not using the Xbox console, you can disable the Xbox services then. Okay, so how we can disable or how we can check all the services, all of you, कहाँ पे दिखेगा सारा services, where we can see all the services. Hmm. Here, see, search for Windows services. In the Windows search bar, search for services. Hmm. Services. Okay. Hmm. ठीक है, सो व्हेन यू विल सर्च फॉर सर्विसेज लाइक दिस ना, यू विल गेट दिस सर्विसेज एप्लीकेशन. और इसका कमांड भी है, वी हैव अ कमांड आल्सो.
See, what is the command here? So press Windows plus R, and here you have to type the command services.msc. services.msc कमांड के याद रखिएगा एवरीवन, बिकॉज सर्वर पे कब काम करेंगे तो ज्यादा कमांड वगैरह यूज करेंगे, ठीक है? तो कमांड का प्रैक्टिस रहना अच्छा बात है. services.msc is the command just to open all the services, and you will see all the services. See, सारा services यहाँ पे दिख जाएगा आपको. Okay. So in this only what we have to search for, we have to search for print spooler. ठीक है? So कहीं पे भी क्लिक करना है, just click anywhere and type print like this, and you can see print spooler service is running in the background. रन हो रहा है ना? और प्रिंटर यूज नहीं कर रहे, वी आर नॉट यूजिंग द प्रिंटर, एंड द सर्विस इज ओनली फॉर द प्रिंटर ओनली. सो यू कैन डिसेबल दिस. ओके, प्रिंट स्पूलर पे क्या करना है, यू कैन स्टॉप, राइट क्लिक एंड स्टॉप. दिस इज, दोबारा जब स्टार्ट करना होगा तो इसको राइट क्लिक करके स्टार्ट कर लेंगे. Okay, when you have to start, you can right click and start. Okay, so print spooler service you can stop, and we can disable the Xbox Live Authorization Manager. Okay, this one. Xbox के जितने भी सर्विसेज है ना, आप इसको बंद कर सकते हैं. Xbox Live Games Live, Xbox Live Networking Service, Xbox Accessory Management, you can disable off everyone. ठीक है, तो ये पहले से बंद है. सी, ये बंद बंद है ना, लाइक स्टार्ट का ऑप्शन आ रहा है. ऑल आर लाइक ऑफ है ना, ऑल द Xbox सर्विसेज आर ऑफ. सो वी कैन डिसेबल. ठीक है, ये सारा वी कैन of make turn off these services, Xbox or the print spooler. Okay, इसमें some of the more things are of कुछ और भी चीजें देखिए मेरे को. इसमें क्या होता है कि वी कैन डिसेबल ऑल द स्टार्टअप एप्लीकेशंस, है ना? नो, ये चीज नोटिस किया होगा आप लोगों ने, जब भी आप लैपटॉप को स्टार्ट करते हैं, शट डाउन किया था आपने, उसके बाद आपने स्टार्ट किया लैपटॉप, स्टार्ट होने के कुछ सेकंड्स बाद क्या होता है, आपका लैपटॉप स्टेबल होता है, फिर वहां से यूज करते हैं, राइट? कुछ सेकंड्स वेट करना पड़ता है. यस. स्टार्टिंग में थोड़ा लैग होता है ना. मान लीजिए लैपटॉप एकदम इमीडिएट हम लोगों ने कर स्टार्ट किया ही है ना, उसको बूट किया लैपटॉप को या पीसी को, थोड़ा सा टाइम लगता है ना. अगर आप उस टाइम पे क्या होता है कि कर्सर बफर करता है कुछ तो वहाँ थोड़ा लैग होता है स्टार्टिंग में, फिर स्टेबल हो जाता है लैपटॉप तो यस. फिर यूज करते हैं ना. सो ऐसा क्यों होता है, कोई बता सकते हैं व्हाई इट हैपेंस दैट व्हेन वी आर स्टार्टिंग द लैपटॉप and we have to wait for at least 5 to 6 seconds, then we have to start using the laptop if it is after it is getting stable. Why? रन करता है बैकग्राउंड. Background. Okay, क्या चीज है, बट उसको बंद कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन डिसेबल दैट? टास्क बार में जाकर. टास्क मैनेजर. ठीक है, हाँ, वेरी गुड. सो सी, दोज आर एक्चुअली कॉल्ड एज स्टार्टअप एप्लीकेशंस ऑल्सो. ठीक है, स्टार्टअप एप्लीकेशन, कुछ कुछ ऐसे एप्लीकेशन रहते हैं ना, जो मतलब आप जैसे पीसी को ऑन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में स्टार्ट हो जाएगा. If I show you, if I come to see in the task manager only, come to task manager, and यहाँ पे क्या आना है, startup application में आना है. Come to this startup applications. Okay, come to this. And in the startup application, you can check for all the applications which are automatically getting started once you started your laptop. ठीक है, जैसे लैपटॉप या पीसी को ऑन करते हैं तो ये इतना सारा एप्लीकेशन है वो बैकग्राउंड में रन करना स्टार्ट कर जाएगा. ये सारा ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगा, ऑटोमेटिकली दे विल स्टार्ट टू रन, ऑटोमेटिकली रन इन बैकग्राउंड व्हेन यू स्टार्ट योर पीसी. ठीक है, इसी वजह से थोड़ा सा लैगिंग फील होता है वहां पे स्टार्टिंग में, जब भी लैपटॉप को पहली बार ओपन करते हैं. ठीक है, हाँ. तो इसको क्या कर सकते हैं, सभी को बंद कर सकते हैं, सबको बंद कर देंगे. ठीक है, सो लाइक यू कैन सी मैंने ऑलरेडी ऑलमोस्ट सारे एप्लीकेशन को ऑफ करके रखा हुआ है. कुछ कुछ चीज़ों को मैंने छोड़ दिया, जैसे विंडोज सिक्योरिटी नोटिफिकेशन, है ना. व्हाट्सएप भी बंद है. ठीक है, VMware का ट्रे प्रोसेस ये कोई सर्विस वगैरह है, दैट इज कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ज़्यादा साइज का नहीं है. ठीक है, तो you can see okay, Copilot is enabled, so we can and disable that. डिसेबल करने का मतलब ये नहीं कि एप्लीकेशन आप यूज नहीं कर सकते, यूज कर सकते, बट वो टेबल बैकग्राउंड में करते हैं. स्टार्ट नहीं, हाँ, अपने आप स्टार्ट नहीं होगा, रन नहीं करेगा, तो उसमें थोड़ा सा परफॉर्मेंस इंप्रूव रहेगा. ठीक है, so we can disable the startup applications. Okay, so Yes. when the next time when you will open your laptop, when you will turn on the laptop, then they will not consume the CPU, so you can immediately start using the laptop, है ना, without any kind of performance loss. ठीक है, सो ये Yes. यू कैन सी, है ना. तो ये सारा एप्लीकेशन है स्टार्टअप एप्लीकेशन. एक और चीज ऑल ऑफ यू, वन थिंग मोर वी कैन डू, वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ वर्चुअल प्रोसेसर्स. सो वी हैव टू गो टू द कमांड जो मैंने आपको बताया था, ms config में जाना है, एंड वी हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ वर्चुअल प्रोसेसर. ओके, सी, सो प्रेस विंडोज प्लस R एंड टाइप द कमांड msconfig एंड प्रेस एंटर.
देन सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन विल ओपन, कम टू बूट सेक्शन। बूट सेक्शन में आएंगे, देखिए यहाँ से सेव मोड ओपन करते हैं, बट दिस टाइम वी डोंट हैव टू सेव ओपन द सेव मोड। ओके, come to boot section, in the come to advanced option, come to this option, advanced option. In the advanced option you will get an option of boot advanced option, you can see number of processors, you can check the box, number of processor को चेक करना है, जितना हाईएस्ट नंबर आपको दिख रहा है यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो मेरे में यहाँ पे वर्चुअल मशीन में 2 ही दिख रहा है, यू कैन सेलेक्ट 2। ओके, Yes. तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो हाईएस्ट नंबर मुझे दिख रहा था मैंने सेलेक्ट कर लिया, एंड फिर ओके, क्लिक ऑन ओके एंड देन अप्लाई एंड ओके। आफ्टर दिस वी हैव टू रीस्टार्ट योर डिवाइस। ठीक है, रीस्टार्ट कर लेते हैं, एंड दिस इज बेसिकली टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, ये होता है परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। ओके, देखिए अगर इसको होस्ट मशीन में चेक करते हैं, इफ आई चेक इट इन द होस्ट मशीन, वो मैंने चेक किया था वर्चुअल मशीन में। होस्ट मशीन में कितना है, जितना कोर रहता है ना उतना आपका, जितना ज्यादा कोर रहेगा और जितना थ्रेड्स रहता है उतना ज्यादा आपको नंबर दिखेगा वहाँ पे। ओके, how many, it depends on like how much of cores you are having in your processor. If I go to boot section, if I go to advanced option, if I check the box number of processor and if I show you, see कितना Yes. है, how much, 12. 12। तो हाईएस्ट नंबर सेलेक्ट कर लेना एंड क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन ओके एंड देन वी हैव टू रीस्टार्ट। ठीक है, तो इसको रीस्टार्ट नहीं करेंगे अभी होस्ट मशीन को, बिकॉज मीटिंग विल बी डिस्कनेक्टेड, राइट, है ना। तो ये चीज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको वर्चुअल परफॉर्मेंस मशीन, अच्छा रहेगा। परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगा, एग्जैक्टली, है ना। तो क्या हो रहा है, ये अभी रीस्टार्ट हो रहा है, रीस्टार्ट होने के बाद दोबारा से आप जाके चेक कीजिएगा ना, तो वो जो नंबर हाईएस्ट सेलेक्ट किया था ना आपने, वही वाला सिलेक्टेड दिखेगा वहां पे उस टाइम पे। ठीक है, so after this you can verify again that whether the highest number of processor is being getting like was selected or not। ठीक है, तो दो चीज है, डिसेबल द स्टार्टअप एप्लीकेशन इन द टास्क मैनेजर एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ प्रोसेसर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मेथड 4 क्या हो जाएगा, मेथड 5 सॉरी, मेथड 5 डिसेबल द स्टार्टअप एप्लीकेशंस। ठीक है, क्लियर ऑल ऑफ यू ऑल द स्टेप्स। Yeah, okay, Yes, sir. okay. See, to go to task manager, okay, open, okay, go to startup apps, go to startup apps, and right click and disable, right click on Disable. app, disable, okay। ठीक है, एक तो ये हो गया, एंड एक और स्टेप किया था मैंने आपको, एमएस कॉन्फिग वाला बताया था, इंक्रीज द नंबर ऑफ प्रोसेसेस। ओके, मेथड 5, मेथड 6 इज देयर, मेथड 6 इंक्रीज द नंबर ऑफ प्रोसेसेस। हाउ टू डू, कैसे होगा, फर्स्ट टाइप द कमांड, राइट, प्रेस विंडोज प्लस आर, है ना, टाइप कमांड, क्या कमांड है बताइए, ms config ms config, right, ms config, then we have to go to boot boot section, right, boot section, है ना, in the boot section then go to advanced option, right, go to advanced option, and in the advanced option check the number of processors, okay, check the number of, check the box of number of processors and select the highest number, select the right highest number, ठीक है, and click on OK and apply, click apply and OK, simple, then restart, okay, restart your lab, restart your device। so ये सारे स्टेप, ठीक है, इसको नीचे करते हैं, and this is method 6, okay, ठीक है, तो ये 6 स्टेप रहने वाला है, ओके। these are the 6 steps just to improve the performance in your laptop, PC, computer, anywhere। फोन में भी कुछ कुछ चीजें करते हैं, जैसे स्टोरेज वगैरह फोन में भी क्लियर करते हैं, एप्लीकेशन वगैरह बंद करते हैं या डिसेबल करते हैं या फिर अनइंस्टॉल करते हैं, ये तो फोन में भी होता है ना। Yes. ठीक है, क्लियर ऑल ऑफ यू ऑल द स्टेप्स। Yes, sir.
Yes, sir. Yes, sir. Okay. ठीक है. So this is all. ठीक है, ये हो गया. And I think let me check how many troubleshooting we have to discuss as of now. ओके ठीक है, अभी तो ज़्यादा troubleshooting बचा नहीं है. One more वायरस troubleshooting network and दो पेरिफेरल का troubleshooting है. We'll discuss that tomorrow. And tomorrow हो जाएगा. फिर इसके बाद फ्राइडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा ऑलमोस्ट. ठीक है. ओके देन. ठीक है. सो यू guys have taken the screenshot now, all of you. Battery drains very fast. Have you taken this one? Yes, sir, taken. Okay, Yes, and sir. then okay, and then take this device low performance. Take this. Done. Done, Okay. sir. Okay. Okay then everyone. So that's all for today then. ठीक है. So we'll keep the session over here only for today. And yeah, so tomorrow we'll discuss the network wireless troubleshooting or maybe the network. And yeah, printer configuration also we have to see. Okay, printer configuration and the troubleshooting for printer. Okay, yeah, that in the upcoming session we'll discuss it. All right. Yes, sir. ठीक है. Okay, sir. Thank you, sir. All yeah. Okay then. So all of you. So yeah, everyone. So see you tomorrow then, all of you. Yeah. Thank you everyone. Thank you. See you tomorrow. Bye all of you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you.